हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपने टाइटल और थंबनेल पे देख लिया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, पहले इसका थ्योरी समझिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट दैट मतलब कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर into means multiply LCM of two number into SCF of two number equal to their product। सो दोस्तों, इसको मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। ये थ्योरी टाइप है तो इसको आप समझ लीजिए। बाकी इस पे जब भी आपसे पूछेगा क्वेश्चन ही पूछेगा, नहीं कि ये आपसे पूछेगा, आपको इस पे क्वेश्चन ही करना होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर, किसी दो नंबर ए एंड बी, एक्स एंड वाई, एक्स जेड जी एफ जो भी हो, एलसीएम ऑफ टू नंबर इंटू एस सी एफ ऑफ टू नंबर, जो वही दो नंबर है उनका एलसीएम और एस सी एफ का इंटू करने पे ए और बी वो नंबर के गुणा करने के बराबर होगा। ये यही कहता है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। एलसीएम ऑफ ए बी, मान लीजिए दो नंबर ए और बी है, मुझे नहीं पता है क्या नंबर है, आप 50 60 है तो आप वो भी लिख सकते हैं, 50, 60, 10, 5 जो भी नंबर हो। एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एस सी एफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। ये मेन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये मेन है। सो दोस्तों, इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर इंटू एस सी एफ ऑफ टू नंबर इक्वल टू ए इंटू बी, देयर प्रोडक्ट। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हम इस पर 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए हम इसको इरेज करते हैं, आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। सो आइए फर्स्ट एकदम इजी क्वेश्चन से करते हैं, ताकि आपको पहले ही बड़ा क्वेश्चन नहीं लेंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन लेंगे जिसके माध्यम से आपको समझ में आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50, 60। मान लीजिए वो दो नंबर 50 और 60 है। सो इसको हम वेरीफाई करते हैं कि क्या ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को फॉलो करता है या नहीं। ठीक है। सो 50 का पहले एलसीएम लेते हैं, 2 से 25। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब 60 का लेते हैं, 2 से 30, 2 से 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक। सो एस सी एफ तो इसमें 2 और 5 कॉमन है। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 50 और 60 दोनों का। सो 50 का 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 5 जा 10, 5 जा 50। और 60 का 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। सो यहाँ से 2 कॉमन है, एक मिनट, यहाँ से ये 2 कॉमन है और एक 5 कॉमन है, बाकी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एस सी एफ आ जाएगा इसका 2 इंटू 5। आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हम एलसीएम और एस सी एफ पे भी एक अच्छे से वीडियो बना करके लाएंगे कि एलसीएम एस सी एफ को कैसे फाइंड करते हैं। सो इस एस सी एफ इसका आ गया 10। सो दोस्तों, हम इसको इरेज करते हैं। आपको कहीं प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। ये तो आ गया एस सी एफ। अब इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। सो दोस्तों, एलसीएम आप कंबाइन दोनों का कर सकते हैं, 50 और 60 का। पहले 2 से 25 से 30, और फिर अभी भी 2 से जाएगा तो 2 से 25 ये हो जाएगा 15। फिर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से 25, 3 5 जा 15, 5 से 25, 5 1 जा 5, एक मिनट, 5 5 जा 25 हो जाएगा ना। सो 5 1 जा 5, 5 1 1। तो इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू, ये आप लिख लीजिए इसके जो भी फैक्टर हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 65 जा 300। सो इसका जो एलसीएम है वो 300 आ गया। सो दोस्तों, हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों को फाइंड कर लिया। आप देख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। सो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि एचसीएफ 10 आया, एलसीएम 300। एलसीएम, सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, एलसीएम 10 आया था, एचसीएफ 300। ठीक है, एचसीएफ आया है 300। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? एलसीएम ऑफ टू नंबर, एलसीएम ऑफ टू नंबर ए बी इंटू एस सी एफ ऑफ टू नंबर ए बी। देखिए, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एस सी एफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। सो एलसीएम कितना आया है? एलसीएम, एक मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया। 10 जो है ये आपका एस सी एफ है, और ये जो 300 है ये आपका एलसीएम है। सो एलसीएम आया है 300, 300 इंटू एस सी एफ 10 इक्वल टू ए इंटू बी। ए इंटू बी, ए बी, ये दो नंबर क्या है? ए बी। सो ए 50 है, या तो आप इधर भी लिख सकते हैं 60 इंटू 50 या 50 इंटू 60, दोनों बात एक ही है। सो 50 इंटू 60। ठीक। सो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा या 3000। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 6 जा 30, और ये देखिए ये वेरीफाई हो गया। हेंस प्रूव्ड, मैंने ये प्रूव्ड कर दिया कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को फॉलो कर रहा है। देखिए इसका एलएचएस भी इक्वल है, इक्वल टू आरएचएस, एलएचएस आरएचएस का इक्वल है। सो मैंने ये प्रूव कर दिया। आई होप कि आप लोग को भी ये समझ में आ गया होगा। सो आइए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं।
सो दोस्तों एक क्वेश्चन हम लेते हैं 26 एंड 91। ठीक, इस पर एक बार देखते हैं। सो आप 26 का एलसीएम ले लीजिए, 2 से 13, 13 1 या 13, और 91 का ये तो 7 से ही जाएगा, फिर 13। सो इसका पहले एचसीएफ हम देखते हैं, एचसीएफ 26 और 91 का। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 13 और 91 का 7 इंटू 13। तो आप देख सकते हैं इसमें केवल 13 कॉमन है, मतलब कि एचसीएफ आ गया 13, एचसीएफ आ गया 13। अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो इन दोनों का कंबाइन भी एक बार ले लेते हैं, 2 से 13, 91, फिर अब 7 से 13, फिर 13, 1, 1। सो एलसीएम के ये फैक्टर आए हैं। सो एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 13 कर देते हैं, 2 इंटू 7 इंटू 13। सो ये कितना आ जाएगा, 7 टू जा 14, 14 का जब आप मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो समथिंग 14 का, सो ये आएगा मुझे जहाँ तक लगता है। चलिए एक बार इसको कर लेते हैं, 14 इंटू 13, एक मिनट, 14, 3 4 जा 12, 2 1, 3 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 4। एक मिनट, ये इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप एचसीएफ को ध्यान दीजिए कि एचसीएफ 13 है। हम इसको इरेज करके साइड में लिख लेते हैं। एचसीएफ 13 है, हमें एलसीएम ही फाइंड करना है। एचसीएफ 13 है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम के लिए 14 इंटू 13 जब हम कर देंगे तो आ जाएगा 3 4 जा 12, 2 1 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 1 4, 1 4 जा 1 का 4 में करेंगे 4, 1 2, 182। सो एलसीएम आ गया आपका 182। सो डायरेक्ट हम लिख देते हैं एलसीएम 182। आइए देखते हैं कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। सो एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। सो एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम कितना आया 182 इंटू एचसीएफ 13 इक्वल टू ए इंटू बी, इसको ए मान लीजिए, इसको बी। सो ए 26 इंटू 91। सो दोस्तों आप इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आएगा 2366, और ये भी आएगा 2366। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। मैंने मल्टीप्लाई शॉर्ट फॉर्म में इसको पहले से ही करके रखा था, तो आपको बता देता हूँ कि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को फॉलो कर रहा है। मैंने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। सो आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल लेते हैं 510 एंड 92 का। ठीक, सो 510 का पहले सेपरेट हम एलसीएम लेते हैं। 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर तो ये 2 से अब कटेगा नहीं, 5 2 7 7, ये 3 से कटेगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर ये सर कि 18 से तो 17, सो 5 से 17, 17 5 जा 85, फिर 17 1 जा 17, ये हो गया 510 का। अब 92 का लेते हैं। 2 से 2 4 जा 8, यहाँ 2 6 जा 12, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 से ये। सो दोस्तों हम इसका एचसीएफ पहले निकालते हैं, एचसीएफ। तो 510 इक्वल टू इसके जो भी फैक्टर हैं हम इसको लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के जो भी फैक्टर्स हैं इसको भी हम लिख लेते हैं, 2 इंटू 23। तो आप देख सकते हैं इसमें केवल 2 ही कॉमन है, बाकी ये तो 3 5 17 है, तो इसमें ये तो 23 है, ये तो एक ही में है ना, 3 अलग इंटू तो नहीं है कि हम 3 से 3 भी कर देंगे। सो 2, इसके एचसीएफ आ गए 2। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। सो दोस्तों हम शॉर्ट फॉर्म में इसका जल्दी से एलसीएम निकाल देते हैं। अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको फाइंड करने वो भी बता दूँगा। सो एलसीएम इसका हम लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। दोस्तों ये मैंने एलसीएम इसका पहले से निकाल चुका है। सो एलसीएम आप निकालेंगे तो 23,460 समथिंग आएगा। सो ये आ गया एचसीएफ 2 और ये आ गया आपका एलसीएम। सो आइए हम इसको भी वेरीफाई करते हैं। एचसीएफ 2 है, सो यहाँ पे लिख लेते हैं एचसीएफ 2, और ये तो एलसीएम तो आ गया। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप लिख देंगे, बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो भी है आप इसको लिख करके फिर लिखेंगे एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी बाई इनके प्रोडक्ट के होगा तो ए इंटू बी हो जाएगा। सो एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम आया है 2346 इंटू एचसीएफ 2 है इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब 510 इंटू 92। सो ये इरेज कर देते हैं, ये तो मैंने पहले से ही लिख चुका है एलसीएम, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। और ये एचसीएफ को भी। सो आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 02964 ये आएगा। इसका भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही आएगा। सो हमने हेंस प्रूव्ड, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को फॉलो करता है।
सो हम ये कह सकते हैं कि हमने प्रूव कर लिया। दोस्तों हमने 2-3 एग्जांपल देख लिए। आइए आपको कुछ वर्क दे देते हैं करने के लिए। एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे देता हूँ जो कि आप हमें कमेंट में बताएं कि इसका क्या होगा। आप हमें कहीं भी मेंशन कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को देख लेंगे। 3, 3, 6 एंड 54। सो दोस्तों इसका आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि ये फॉलो कर रहा है और इसके प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा। जैसे एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। सो आप इस पर वेरीफाई करके बताएं। सो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आपने अभी तक बेसिक वीडियो जो आप अगर 9th से 10th में गए हैं वो आप बेसिक वीडियो देख लें, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने में प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट में बताएं, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाएंगे जरूर। सो आप इसका हमें बताएं। ये मैं लिख देता हूँ क्लियर 3, 3, 6 एंड 54। इसका आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।